हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का मैथ सब्जेक्ट का पेपर जो क्लास 7th के लिए है। और बेसिकली यह जो पेपर पूछा गया है वो ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल आरबीसी पटना पूछा गया है, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है। बट अदर स्कूल के भी स्टूडेंट हैं, अगर उनका एनुअल एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, एनुअल एग्ज़ाम अभी तक मैथ के नहीं दिए हैं, क्लास 7th के स्टूडेंट, वो भी इस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों का सिलेबस करीब करीब सेम होती है और क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम होता है। और जो इस स्कूल के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ आंसर मिला लें कि किस टाइप कितना इनका आंसर कितना मार्क्स आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, आपको टोटल आपको हर एक स्कूल में 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होती है, 20 मार्क्स इंटरनल होता है, ठीक है। 3 आवर्स का टाइम भी दिया जाता है, चाहे वो कोई भी स्कूल का केबीएस का है या तो अदर स्कूल का भी है, जो भी सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट हैं सबका यही फॉर्मेट होती है। तो इस तरह के जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में 16 मार्क्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। सेक्शन सी में 24 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल हैं, 3 मार्क्स के मतलब 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह का टोटल क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है। चलिए सेक्शन ए का सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो देखिए 6 में से क्या कर रहा है, 6 में से माइनस करने का रहा है -8 को। तो बच्चों 6 देखिए -2 को साइन है, तो माइनस माइनस प्लस कर लेना, 6 + 8 तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसका राइट आंसर सी लगा देना है, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया तो -9, तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस 2 प्लस तो प्लस कर लेना, तो -9 अब +6 हो गया। अब एक प्लस एक माइनस एक माइनस है एक प्लस है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होगा ही। और साइन किस पे रखेगा, जिसका ज़्यादा है, तो -3 इसका आंसर राइट होगा। तो बी जो भी बच्चे लगाए हैं आंसर इसका सही है, ठीक है। दूसरा देख लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि ये मैन बुक्स फॉर 80 रुपीज़, ये मैन बाई कर रहा है, खरीद रहा है, एंड सेल इट फॉर 100, 100 रुपया में बेच रहा है। इट गेन परसेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो गेन पर देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे बताओ सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 80, ठीक है, खरीद रहा है। और एसपी कितना हो गया 100, ठीक है। तो बताओ यहाँ पहले गेन कितना है, तो गेन होता है, आपको पता है कि एसपी में से क्या घटाओगे, एसपी में से सीपी घटाओगे। तो देखो 100 में से 80 घटा तो 20 आ गया। तो तुम्हारे पास गेन पता है, तो गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो गेन बटा पढ़ो, गेन बटा सीपी इंटू 100, परसेंट का साइन लगाना है। गेन तेरे पास कितना है 20 है, 20/80 लिखना है, इंटू 100 करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है बच्चों। इससे कट गया 4, इससे कट गया 25 से, तो 25% लगाना। तो राइट आंसर 25% जो भी स्टूडेंट लगाए उनका सही है, 3 का बी सही हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन उसी तरह दिया हुआ है, ऑन सेलिंग ए फुटबॉल ₹100, एसपी कितना दिया हुआ है 100 रुपया, ठीक है। गेन दे दिया है कितना, गेन दे दिया है 15 रुपया, ठीक है। गेन 15 रुपया हो तो कॉस्ट प्राइस बहुत ही आसान है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एसपी में से गेन कर दोगे। बताओ, तो 100 में से 15 घटाएगा तो कितना हो गया, 100 - 15 = 85, 85 आंसर हो गया, ठीक है। तो चौथा का 20 लगाए हैं उनका सही है। एक क्यूबाइड है वर्टिसेस, क्यूबाइड के पास कितना वर्टिसेस होता है बताइए। वर्टिसेस कहते हैं कोना का, तो के वो कोना है 4 ऊपर 4 नीचे, 8 को कोना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 का ए। स्पेयर है फेसेस, कितने फेस होते हैं, 1 फेस होते हैं, ठीक है। एक स्पेयर के पास 1 फेस होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल इज इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, इस डायमीटर निकालना है। एरिया दे दिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फार्मूला थोड़ा सा लगाना है, πr² = 154 लगाइएगा।
देखो यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 लिखना गुने r² बराबर 154। क्वेश्चन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। r² ही जाएगा तो उधर पलट के लिखना, 7/22 लिख देना, इससे कट गया 7 बार। तो देखो यहाँ से समझो r² बराबर 7 गुने 7 है, तो r जो है ना √7 गुने 7, तो 2 पेयर में है तो इसको 1 निकाल देना 7, तो रेडियस आ गया 7। लेकिन तुमको निकालना है डायमीटर, तो डायमीटर डबल होता है तो 7 गुने 2 14 कर देना, तो ये हो गया आंसर ए नंबर। तो 7 का ये सही आंसर है। चलो, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180। तो 8 का सी सही है। ठीक है। 9 नंबर देखो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं। तो 2B का 2 आंसर हो गया। ठीक है। चलो, द एडिशन, इसी तरह बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एडिशन करना है तो देखो ये दोनों प्लस में है, तो 7x 5x + 7x, ये -6x दिया हुआ है, तो 12x में से 6x घट गया तो 6x आया। इसका राइट आंसर ए सही है। 10 का ए हो गया। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है बी नंबर में। बताओ, -35 है, -35 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि प्लस में आएगा? तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस में आ गया। चलो, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ क्या डालोगे कि 31 से भागा देने पर 0 आएगा, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो ये 0 देना आंसर। लॉस बराबर CP में से SP घटा देना, लॉस हो जाएगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस क्या होता है बताओ? इंटरेस्ट लिख देना। ठीक है, इंटरेस्ट, चाहे सिंपल इंटरेस्ट भी यहाँ पर लिख सकते थे। 1 हेक्टेयर में अच्छा क्वेश्चन है। 1 हेक्टेयर में आपको याद रखना है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीटर 10,000 यहाँ पर भरना है आपको। ठीक है, स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरह के हमने देख लिया सेक्शन बी। सेक्शन सी में ट्रू एंड फॉल्स करना है बच्चों। ठीक है, टोटल मिला के आपको ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन के हो गए। मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन सही है, तो इसको ट्रू लगाइएगा। ठीक है। ए सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, क्या सिलेंडर के पास कोई वर्टेक्स नहीं होती है क्या? तो सिलेंडर के पास कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, तो ये आपका ट्रू हो गया। और सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स ट्रू हो गया। ठीक है। ईच एक्यूट एंगल ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल मेजर्स 60 डिग्री। ईच एक्यूट एंगल ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल की बात करता है, तो 90 तो यहीं पे हो गया, तो आई दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ईच एक्यूट एंगल ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल मेजर इज 60 डिग्री। तो देखिए ये आपका फॉल्स हो गया। सब क्या होगा? 60, ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री, तो ये फॉल्स है। कितना मेजर करेंगे? 45 डिग्री होगा, तो ये फॉल्स हो गया। ऑल द स्क्वायर आर कैंगुरेंट, क्या ऑल स्क्वायर कैंगुरेंट होती है? तो नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। कैंगुरेंट का मतलब पूरी तरह से क्या करना है? उसको ढक देना है, उसको कवर कर देना है, तो ये फॉल्स दे, ऑल स्क्वायर नहीं होगा। द सम ऑफ द कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल इज ए 180 डिग्री। सम ऑफ द कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल जो 180 डिग्री, देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल। 2 लाइन्स आर पैरेलल रहेगा तो क्या होगा? सम ऑफ द 2 लाइन्स, मान लीजिए 2 लाइन्स पैरेलल हैं, द सम ऑफ द कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल। जब पैरेलल, अगर ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा तो पैरेलल हो जाएगा, तो यस हो जाएगा। तो ये सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू है। ठीक है, तो आपने देख लिया ट्रू फॉल्स भी। चलिए सेक्शन बी में देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे दे, टोटल 8 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन डिवाइड इतना से इतना कर रहा है, तो सिंपल इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने एक बार लिख दिए क्वेश्चन को। 65 में कितना से डिवाइड करना है? -13 लिखना है। तो बताओ, किसी पॉजिटिव से नेगेटिव इंटीजर में डिवाइड करोगे तो आएगा कितना? वो सिंपल क्या लिखोगे, ऐसे समझ लेना है, -65/-13, इससे कट जाएगा 5 टाइम में। ठीक है, तो माइनस से होगा -5 आंसर देना है। ठीक है, -5 में आंसर आएगा। चलो, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाई टू द प्रोडक्ट। इतना प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा, नंबर इजकल टू जो खोज रहा है
क्या है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जो आया उसमें इससे भागा दे देना है। तो प्रोडक्ट है 8 पे पावर -1 को भागा दे देना है कितना से बच्चों, -5 पे पावर -1 से। अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन ध्यान देना है, 8 पे पावर -1 है तो इसको पलट के लिख देना है 1/8, फिर से भागा का साइन, डिवीजन का साइन देना है। इसको भी करना है तो 1/-5 हो गया। अब देखो डिवीजन को इनटू में करोगे तो ध्यान देना है 1/5 1/8 तो वैसा ही रहेगा, गुना कर देना, ई पलट के -5/1 आ गया। अब ऊपर का ऊपर गुना करोगे -5/8 इसका सही आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट ऐसे लिखे होंगे उनका सही आएगा, ठीक है। तो -5/8 हो गया। 22 नंबर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसपी निकालना है, सीपी और गेन परसेंट। डायरेक्ट एसपी का फॉर्मूला एक बड़ा सा लगा देना है। एसपी इक्वल टू क्या होता है बताओ। तो इस फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ गेन परसेंट दिया हुआ है तो आपको लिखना है 100 प्लस फार्मूला जानते हो, गेन परसेंट 6/100 हो गया। और इनटू में सीपी होता है बच्चों 950 लिखना है। इस फार्मूला को यूज करो, ऊपर में 106 हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा, गुने 950 हो गया। चलो काट दो, कुछ तो कटेगा ही ना, 0 से 0 कट ही गया, 2 से काटो तो 5, 3 ऊपर हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 5 से कट जाएगा एक टाइम में 19 टाइम, 19 से कट गया। अब 19 से 53 में गुना कर दो, वही तो आंसर आ गया। 19 में 53 से आंसर जो करोगे वही आपका क्या हो गया, इतना RS निकल गया SP। तो ये कर लेना, जो भी गुना करके आए हैं वही आंसर उनका हो जाएगा। कर लेता हूँ गुना, 53 में 19 से कर लो, कितना हो गया, 9 या 27, 2 हो गया, 9 से 45 से 2 47 हो गया, ठीक है, और 3 हो गया और 5 हो गया, तो 7 0 हो गया, और 5 4 9 1 10 हो गया। तो देखो 1007 रुपया जिनका आंसर आया वो सही बनाए हैं, ठीक है। चलिए 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन प्रिंसिपल दिया हुआ है, फाइंड द टाइम व्हेन प्रिंसिपल दिया, SI दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। तो देखो टाइम बराबर क्या होता है बताओ, SI गुने 100/PR होता है ना फार्मूला। ये फार्मूला को लगा दो। SI तेरे पास क्या है 1152 गुने 100 लिखना बच्चों, बटे में P कितना है तेरे पास 6400 है, गुने करना 6 लिखना, रेट दिया हुआ है, काट दो, 0 से 0 दोनों कट गया। देखिए अब इससे भागा दोगे तो शायद कट जाएगा। चलो मैं काट के पहले 2 से काट देता हूँ, 2 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 5 10, हाँ 5 7 6 कट गया। और ई काटोगे तो इससे पूरी तरह से 9 से कट जाएगा, और 9 3 से भी कट जाएगा, तो फाइनल तुम्हारा 3 आ गया, 3 ईयर्स आंसर। तो 3 ईयर्स आपका सही आंसर हो गया बच्चों। 24 का जो भी आया है उसका सही है। 25 नंबर उसी तरह क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से दिया हुआ है। एक कॉइन 300 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, जिसमें से 136 टाइम हेड आया है और 164 टेल आया है। व्हेन कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम व्हाट प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड, तो P और हेड आने का, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हेड की संख्या कितना बार हेड आया है बच्चों 136 टाइम, तो 1/36 बाई टोटल कितना है 300। इसको काटिएगा तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 68, और ये हो गया 300 है 150, और कटेगा ये तो 34 हो गया, 34 ऊपर हो गया, नीचे में कितना हो गया 125 हो गया। तो देखिए यहाँ से 75 हो गया, सॉरी, तो 34/75 आंसर आ गया। जो भी बच्चे इनका आ रहा है आंसर सही है। उसी तरह P क्या कर रहा है, टेल भी कर रहा है, और टेल आने का तो टेल कितना है, टेल का संख्या 164 है, 164/300 लिख दीजिए। इसको भी उसी तरह काटिए, 8 2 150, फिर काटिएगा तो 41 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में हो जाएगा 75। तो 41/75 राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने 25 भी बना लिया। उसी तरह 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो दिया हुआ है। तो लेट करते हैं,
एंगल ऑफ ट्रायंगल लेट कर लेते हैं। एंगल्स कौन कौन हो जाएगा, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स जो हो गया वो लिखेंगे 4x डिग्री, 3x डिग्री, 2x डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। और सबका जोड़ कितना कह रहा है, 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ 4 3 7 9x लिख दो। 9x बराबर क्या हो गया बच्चों, ऐसे बढ़ाते जाना 180, तो x बराबर 180 बटा 9 काट देना 20 डिग्री। तो x का वैल्यू 20 डिग्री आया, ठीक है, x का वैल्यू 20 डिग्री आया है। तुमको तो सब एंगल निकालना है, तो पहला एंगल क्या है, एंगल क्या हो जाएगा, तो 4 गुने 20 मतलब 80 डिग्री हो गया। दूसरा 3 गुने 20 कितना हो गया 60 डिग्री, और तीसरा 2 गुने 20 कितना 40 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया ट्रायंगल्स का तीनों एंगल, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। इच डायगोनल ऑफ स्क्वायर इतना सेट इट्स एरिया इज क्या है, डायगोनल्स दिया हुआ है स्क्वायर का, एक स्क्वायर का डायगोनल्स दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक फार्मूला याद रखना बच्चों कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ना, आप पढ़े हो साइड गुने साइड, एक और फार्मूला होता है 1/2 D1 गुने D2, ये फार्मूला का यूज करना डायगोनल का प्रोडक्ट। तो 1/2 दोनों डायगोनल सही है, दोनों सेम ही है, तो 14 14 ही लिखेंगे, 7 से कर देंगे, 14 7 कितना होता है 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। जो भी जिनका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है सही है, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए। उसके बाद है आपको 28 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अदर टू साइड ऑफ व्हिच आर मेजर 9 एट इतना से। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है हाइपोटेनस ए निकालना है। देखो ये 9 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। तो एक पढ़े हो फार्मूला से सॉल्व जब करोगे सोल्यूशन करोगे तो पढ़ो हो कि एच का स्क्वायर, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या पढ़ते हो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी इसको समझ लेना, इसको समझो, पी समझ लो और इसको बी समझ लो, एच तुम निकालना है। तो देखो यहाँ एच स्क्वायर है, तो लास्ट में एच स्क्वायर ऐसे चलाते जाना। पी कितना है तेरे पास 9, तो 9 का स्क्वायर करो प्लस कितना 12 का स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 81, 12 का 144 हो गया बच्चों। उसके बाद करोगे तो 9 हो गया, अच्छा 12 हो गया, और कितना हो जाएगा 144 है, 144 में 85 जोड़ेंगे तो 225, 225 हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर 225 हो गया, तो एच बराबर रूट निकालना है 225 का, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। क्या बच्चों 15 आ जाएगा। तो जिनका भी 15 आया है, हाइपोटेनस 15 आया है, उन सही आंसर बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिए, सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है। सेक्शन सी में आपको देख रहे हैं इस तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सिंप्लीफाई नॉर्मली करना है। -8 में 9 से गुना करना, देखो -72 लिख देना, और देखो यहाँ -8 प्लस m, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस क्या लिख दोगे यहाँ पे 56 कर दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो -72 है, ये भी क्या हो गया प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस करना है, जुट गया 2 6 8 7 5 12 -128, जिसका आंसर है सही है। उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट निकालने का रहता है, दोनों प्रोडक्ट का मतलब फेरा फारी गुना करना। देखो तो 5x में 3x से गुना करोगे तो पंती है 15, और x स्क्वायर देना, 2 को x आ गया ना। फिर उसी तरह 5 से क्या करो, 5 से करो 4 में, तो कितना हो गया 5 के 20x हो गया, फिर प्लस देना। फिर 3 7 से करोगे तो 7 21 x हो गया, और प्लस 28, थोड़ा सा और बढ़ाना है, 15x स्क्वायर छोड़ देना था, 20 और 21 जोड़ोगे तो 41x लिखना प्लस 28, ये आंसर सही होगा। जिसका आया है 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 28, उनका सही आंसर है, ठीक है। चलिए फाइंड द मोड, मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया उसको मोड कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, देखो 8 दिखाई दे रहा है, 8 के साथ 4 है, तो डायरेक्ट आपको लिखना है मोड बराबर 8 आंसर, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था कि 2 पैरेलल लाइन्स एल और एम पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्स कर रहा है,
इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, ये दोनों ये साइड में एंगल दिया हुआ है, देखिए ये दोनों दिया हुआ है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल, दोनों निकालना है। तो बच्चों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, तो आपको क्या करना है 2x माइनस 8 है ना डिग्री प्लस 3x माइनस 7 डिग्री बराबर 180। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 1 3 5x माइनस कितना 15 हो गया बराबर 180, जाएगा उधर से तो 5x बराबर 195 कर देगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 195 में 5 से भागा दिया गया तो 39, तो 39 डिग्री, x का वैल्यू 39 आया है, लेकिन निकालना है दोनों एंगल। तो दोनों एंगल कैसे निकलेगा, तो 2 को देखो पहला क्या है 2x माइनस 8, तो 2 गुने 39 माइनस 8 बराबर कितना होगा, देखो 9 18 78 में से 8 गया तो 70 डिग्री होगा आंसर। और एक है 3 गुने 39 माइनस 7, तो देखो कितना होगा 29 27, 117 में से 7 गया तो कितना 110 डिग्री इज राइट आंसर। तो इस तरह के हमने देख लिया। उसके बाद एक कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल वुज साइड इमेज, सिंपल है। कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था तीनों साइड इक्वल होता है, एक आपको 6.2 सेंटीमीटर को लेना था एक ए बी, और यहाँ से आपको काटना है 6.2, और यहाँ से भी 6.2 कट गया तो वही आपको आ गया, देखो 6.2 और 6.2, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, बन गया आपका। ठीक है, कह रहा है कि राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर का एग्जाम दे दीजिएगा। जैसे गैस सिलेंडर घर में चूल्हा जो तो वो होता है, पेंसिल भी हो गया, पिलर भी हो गया, ठीक है पिलर हो गया, पाइप हो गया, है ना, इस तरह के आपको 5 एग्जाम्पल दे देना था। ठीक है, उसके बाद आपको 35 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग रूफ इतना विद द कारपेट ना रेट ऑफ द इतना। सिंपल क्वेश्चन है, ये बना लेंगे आप। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर में क्या लिखना है, फाइंड द मीन, तो 1 2 3 सब मीन बराबर क्या होता है सबका जोड़, तो पहले लिख देना नेचुरल का है 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर हो गया, 6 नेचुरल नंबर है, सबको जोड़ के 6 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबके जोड़ के दीजिएगा तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, मीन बराबर हो जाएगा, जोड़िएगा 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6, ये सब जोड़िएगा बटा 6 तो कितना बताओ, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 बटा 6 कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 21 2 7 बटा 2, मतलब कि 3.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हमने देख लिया। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है आपका। कॉस्ट ऑफ कार्पेट डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में इसको बताता हूँ। कार्पेट 75 सेंटीमीटर, रेट दिया हो 105 पर मीटर, तो कॉस्ट निकालना लास्ट में 105 से पहले आपको लेंथ निकालना, लेंथ ऑफ कारपेट। तो लेंथ ऑफ कारपेट निकालने के लिए 13 गुने 9 करना है और 0.75 से गुना कर देना था इस तरह का। तो 70 दशमलव हटाने के लिए 100 करेंगे तो 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 3 हो गया, 3 तिहाई 9 कट गया, तो 4 तिहाई 12, 13 में 12 से गुना करो कितना हो जाएगा, 13 में 12 से तो 3 2 6 3 26 और 13 156 हो गया, 156 मीटर आ गया देखो लंबाई। अब उसके बाद आपको क्या करना, कॉस्ट निकालने के लिए 105 में कितना से गुना कर देना 156 में, यही जो गुना करके आया वही आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने सेक्शन सी भी कंप्लीट कर लिया। सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, 38 नंबर भी उसी तरह देखना है, मीन वेट निकालना, सबको जोड़ के भागा देने वाला है क्वेश्चन। चाहे तो इसके बदले में आपको मोड या मीडियन निकालना है। ठीक है, उसके बाद 2 लेक्चर ये भी आपको पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करना है, चाहे तो ये वाला यूज बनाना है। 39 नंबर और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर ये आपको सेक्शन डी का सॉल्यूशन चाहते हैं, सेक्शन डी का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं बता दूंगा आपको वीडियो में। ठीक है, अब ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी है ज्ञान निकेतन के अलावा और भी स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी इस पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सैंपल दिया हुआ है एनुअल एग्ज़ाम क्लास 7th का। और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं और ख़ास करके जो ज्ञान निकेतन के स्टूडेंट जो भी हैं वो कर लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन उन लोग के लिए हम सोल्यूशन डालेंगे। थैंक यू।